Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and in our today's class we are going to cover the first poetry of class 11, that is a photograph. And this poetry is written by Shirley Tulson. And in this poetry जो पोइट है, पोइट क्या कवर करना चाहता है? पोइट इज़ लुकिंग एट अ फोटोग्राफ. पोइट एक फोटोग्राफ को देख रहा है एंड ही वॉज फीलिंग नॉस्टैल्जिक. वो मतलब फोटोग्राफ को देख के पुरानी यादों में खो गया है कुछ. तो इस पोइट्री के थ्रू वो आपको कुछ ऐसी ही पुरानी यादों के बारे में बताने चाह रहा है. एंड आफ्टर रीडिंग इट हम स्टैंजा बाई स्टैंजा इसको कवर करेंगे एंड देन वी विल लुक कि पोइट जो है वो किसकी फ़ोटोग्राफ देख रहा है और क्या मेमोरीज़ जो हैं वो ये फ़ोटोग्राफ देख के फील कर रहा है. ओके, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ टेल मी कि ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो रही है इस तरीके से या नहीं हो रही है, बिकॉज स्टैंजाज की फॉर्म में हमें इसे कवर करना है. एंड आफ्टर full poetry we will cover some short points, some summary in points of this particular chapter, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम हर चैप्टर और हर पोइट्री के इस तरीके से कवर करेंगे. ओके, सो इफ़ यू गाइज हैव बुक देन आप अपने पास बुक ओपन कर सकते हैं, और अदरवाइज स्टैंजाज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. यू कैन हैव द लुक और हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट स्टैंजा इज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. अब समझते हैं इस पैराग्राफ को. What does the poet want to say? Poet is saying the cardboard show me how it was. कार्डबोर्ड मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो फोटो फ्रेम काइंड ऑफ. ठीक है, तो कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग. जब दो गर्ल कज़न क्या करने गई हैं, पैडलिंग के लिए गई हैं. देखिए, पैडलिंग का एक मतलब होता है कि नाव चलाना, बट यहाँ पे नाव चलाना इज़ नॉट द मीनिंग. यहाँ पे पैडलिंग का क्या मीनिंग है? पैडलिंग का मीनिंग है जैसे बिना चप्पल वगैरह के खड़ा होना, बेयर फीट खड़ा रहना शैलो वाटर में. जैसे सी वाटर में आप बिना चप्पलों के खड़े हो सी वाटर के आसपास, तो ये पैडलिंग का यहाँ पे मतलब है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, दोनों ने मेरी मदर का क्या पकड़ा हुआ है? हैंड पकड़ा हुआ है. इसका मतलब यहाँ पे पोइट एक फोटोग्राफ देख रहा है जिसमें उसकी मदर है और उनके साथ उनकी दो कज़न हैं. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो, और ये शी पॉइंट आउट करके पर्टिकुलरली वो बोल रहा है जो बिग गर्ल है उस फोटो में, जो कुछ 12 ईयर्स तक की है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. तो ये जो तीनों हैं, स्टिल मतलब शांति से खड़े रहना, ये तीनों बहुत शांति से खड़ी हैं. और किसके साथ? अंकल के साथ. अंकल मतलब यहाँ पे उनके चाचा जी के बारे में बोला हुआ है. तो अंकल के साथ खड़े हुए हैं और क्या कर रही हैं? वो स्माइल कर रही हैं बाय लुकिंग एट द कैमरा. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, जिससे हमें समझ में आ गया कि पोइट किस फोटोग्राफ की बात कर रहा है, अपनी मदर की फोटोग्राफ की बात कर रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. अ स्वीट फेस my mother that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. Sweet face किसके लिए कह रहा है? वो अपनी मदर के लिए. Sweet innocent face. My mother that was before I was born, मेरी मदर की ये फ़ोटो मेरे भी पैदा होने से पहले की है, और उसमें उनका फेस जो है वो बहुत ही क्या लग रहा है? स्वीट और इनोसेंट सा लग रहा है. एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज लेस, और ये जो समुद्र है जो बहुत ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ है, मतलब इस समुद्र में कुछ बहुत ज़्यादा खास बदलाव नहीं आया है. अब क्यों कह रहा है ऐसा? किससे कंपेयर करके कह रहा है? देखिए, वो अपनी मदर को और समुद्र को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, कि उसकी मदर की एज में तो चेंज आया, उसकी मदर के फेस में भी चेंज आया है उस टाइम की फ़ोटोग्राफ और बाद में देखेंगे तो. लेकिन जो समुद्र है उसमें कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं आया है, वो आज भी वैसा ही है जैसा फ़ोटो में दिख रहा है. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मतलब उसने उन लोगों के जो तीनों कज़न्स खड़ी हैं उन लोगों के क्या करे हैं? फीट को वॉश करा. पानी आता है ना, जैसे अगर आप सी में गए हो, आप समुद्र में गए हो, तो क्या होता है? हम लोग खड़े हो जाए अगर समुद्र के किनारे तो एकदम से पानी आता है, फिर वो पीछे जाता है, और फिर वो जब दोबारा रिवर्स आता है आपके पैरों को टच करता है. ठीक है, एंड फिर वो रिवर्स जाता है. तो ये प्रोसेस चलता रहता है. तो इस तरीके से पोइट कह रहा है कि वो जो पानी है वो उनके क्या कर रहा है? ट्रांजिएंट मीन्स मॉर्टल काइंड ऑफ. ठीक है, मॉर्टल फीट को क्या कर रहा है? वॉश कर रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं. थर्ड स्टैंजा इज some 20-30 years later she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहा है? Some 20-30 years later she had laughed at the snapshot.
कुछ 20-30 साल बाद जब उसकी मदर ने वो फोटोग्राफ देखी होगी तो वो फोटोग्राफ देख के हंसी होगी, उसने स्माइल की होगी और क्या कहा होगा, सी बेटी एंड डॉली। अब बेटी एंड डॉली मतलब बेटी एंड डॉली जो उस फोटोग्राफ में है, यानी कि उसकी मदर की कजन्स बेटी एंड डॉली, शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि कैसे इन लोगों ने हमें बीच पे ले जाने के लिए ड्रेसअप किया था। होता है ना, आप भी अगर आज अपने बचपन की कोई पुरानी फोटोग्राफ्स देखो तो आप लोग भी हंसते हो कई बार कि क्या कैसे कपड़े पहना देते थे हमें, मम्मी पापा कैसे कपड़े पहना के ले जाते थे हमें कहीं पार्टीज़ में। तो ये चीज़ वो पोइट फील कर रहा है कि मदर ने ऐसा सोचा होगा। द सी हॉलीडे वाज हर पास, ये जो सी हॉलीडे था ये उनके लिए पास था, कि उन्होंने पास्ट में ये सी हॉलीडे इंजॉय किया था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए मतलब पोइट अपने लिए क्या कह रहा है कि मेरे लिए जो उनकी स्माइल है, उनकी जो लाफ्टर है वो एक पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, राय मतलब क्या होता है, देखिए किसी सिचुएशन का और ज़्यादा क्या हो जाना, ख़राब सा हो जाना, ठीक है, या कह सकते हो विडम्बना टाइप अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ईज ऑफ लॉस मतलब ये लॉस जो है, जो चीज़ कुछ कमी हो गई है, कुछ चीज़ खो गई है, तो दोनों लोग कुछ ना कुछ खोने का दुख उठा रहे हैं। उसकी मदर वो हॉलीडे जो इन्जॉय करी उसकी बात कर रहा है, और अपने लिए वो बात कर रहा है कि वो अपनी मदर की लाफ्टर को मिस कर रहा है, उसने वो चीज़ खो दी है, उसकी मदर की लाफ्टर उसके लिए पास्ट बन गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंस साइलेंसेस। व्हाट डज दिस मीन्स, कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है, एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब जितनी उस फोटोग्राफ में वो जितनी उम्र की, जितनी एज की वो गर्ल्स दिख रही हैं, हमने देखा ना 12-13 ईयर्स की बात हो रही थी, तो इतने साल उस पोइट की मदर को मरे हुए हो गए हैं। ठीक है, अब मतलब हमें क्लियरली समझ में आ गया ना, पोइट की मदर अलाइव नहीं है, पोइट उनकी फोटोग्राफ देख रहा है और पुरानी चीज़ें फील कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है कि इस फोटोग्राफ में उसकी मदर कैसी हैं और वो उसकी मदर ने क्या फील करा होगा इस फोटोग्राफ के टाइम पे, और फोटोग्राफ के बाद जब वो देखती होंगी फोटोग्राफ को अपनी और अपनी कजन्स की सी हॉलीडे की, तो वो क्या फील करती होंगी। ठीक है, तो बेसिकली द पोइट जो है वो अपनी मदर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिस कर रहे हैं। आगे, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस सिचुएशन में, सर्कमस्टांस मतलब क्या होती है, सिचुएशन, इस सर्कमस्टांस में कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये शांति एटमॉस्फेयर को, माहौल को और शांत कर रही है। शांति मीन्स व्हाट, वो क्या अपनी मदर से बात नहीं कर सकता, ही इज़ लुकिंग एट द फोटोग्राफ, और इन रिटर्न मदर नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो एक शांति का माहौल है। सारी जो बातें चल रही हैं कहाँ चल रही हैं, ब्रेन में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं, तो ये शांति जो है ये और शांति क्रिएट कर रही है। तो इट साइलेंस साइलेंसेस, इसका मतलब भी क्लियर होना चाहिए, क्या मतलब है, इट साइलेंस साइलेंसेस। ओके, सो दैट इज़ द होल पोएम जो हमने कवर करी है। इसके बाद वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, वी विल डिस्कस सम समरी इन पॉइंट्स, सो दैट आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हो जाएं टू राइट डाउन इन द पर्टिकुलर आंसर। देन हम कुछ स्टैंजाज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द ईच स्टैंजाज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।